अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नेशनल गार्ड की तैनाती की और अब यूएस मरीन्स की यानी अमेरिका की सेना की तैनाती का आदेश दे दिया है। 700 इनमें से यूएस मरीन्स को तैनात कर दिया गया है। लेकिन लॉस एंजलिस में ही जो हिंसक प्रदर्शन है, इन पर राजनीति भी समय चरम पर है। दरअसल कैलिफोर्निया जो राज्य है जिसकी राजधानी लॉस एंजलिस है, उसके जो गवर्नर है गैविन न्यूसम, वो एक डेमोक्रेट लीडर है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर वो जनता को बख्श दे और उन्हें गिरफ्तार कर ले तो ठीक रहेगा। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ी तो ऐसा जरूर करूंगा और ऐसा अगर होगा तो बेहद शानदार होगा। लेकिन इस समय देखिए लॉस एंजलिस में जिस तरह की आग लगी हुई है, उस पर सियासी आंच को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और उस पर राजनीतिक रोटियां दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस एंजलिस से भड़की विरोध की आग धीरे धीरे अमेरिका के दूसरे शहरों को भी अपनी चपेट में ले रही है। न्यूयॉर्क में भी ट्रंप सरकार की अप्रवासन नीति के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। वहीं लॉस एंजलिस में गवर्नर की सलाह लिए बिना नेशनल गार्ड को तैनात करने के मामले में ट्रंप को अदालत तक घसीटने की तैयारी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इसे अवैध बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने की कसम खाई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर लॉस एंजलिस को जलता छोड़ने और आग में झोंकने का आरोप लगाया। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि गवर्नर न्यूसम को गिरफ्तार किया जाए। लॉस एंजलिस के गवर्नर गैविन न्यूसम डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और रिपब्लिकन ट्रंप के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने ट्रंप को चुनौती दी है कि अगर वो चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप बेवजह प्रवासियों के मुद्दे को तूल देकर देश में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों से अमेरिका आए हैं। उनके बच्चों को वहां पैदा होने के चलते कानून के मुताबिक नागरिकता मिल गई, लेकिन उनके माँ बाप को अब भी नागरिक नहीं माना गया है। ट्रंप की नई नीति के बाद माता पिता को बच्चों से और इसी तरह पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर डिपोर्ट किया जा रहा है। लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के तमाम शहरों में इसी का विरोध हो रहा है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि घरों में मास्क लगाकर आए एजेंट छापेमारी कर रहे हैं। इसने राजनीतिक संघर्ष और सड़कों पर टकराव को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए फेस मास्क समेत ऑक्सीजन सिलेंडर और खाने का इंतजाम किया जा रहा है ताकि प्रदर्शन की आग भड़कती रहे। अमेरिका में छिड़ी इस लड़ाई के दौरान पश्चिमी देशों का मानवाधिकार को लेकर दोहरा रवैया भी बेनकाब हो गया है। चाहे ट्रूडो किसानों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाएं या ट्रंप प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना लगाएं, लेकिन वो दूसरे देशों में उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई पर मानवाधिकार का लेक्चर देना नहीं भूलते। लॉस एंजलिस में भड़की ये आग अब इन नेताओं को भी आईना दिखा रही है।